हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे भावी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप अपने अपने घरों से काम कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और आप भी स्वस्थ रहिए, सामने वाले को भी स्वस्थ रखिए, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप ये टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं हमारा, तो ये यूट्यूब के चैनल पर टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। डेली की वीडियोस प्राप्त कीजिए, क्विज भी प्राप्त कीजिए, ठीक है। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उसे लाइक भी कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आज क्या होने वाला है, आज यहाँ पर हम वाच पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा कंटेंट क्या है? वॉच है, ठीक है। वॉच पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, कुछ चंद लाइनें हैं। चलिए, तो देख लेते हैं क्या है वो, कि जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे अंदर जो इरादे होते हैं ना, बहुत मजबूत होते हैं। अगर हम उसे बना लेते हैं नहीं, हमें ऐसा काम करना है, तो वो होकर ही रहता है, ठीक है। बस उसके लिए हमें अंदर से मजबूत होना पड़ता है, उस चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय होना करना पड़ता है अपने आप पर, ठीक है। तो आप जो गोल सिलेक्ट किए हैं उसके लिए डेडिकेट रहिए, तैयारी अपने कंटिन्यू रखिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि डेट अभी आई नहीं है, जब भी डेट आएगी तो अपनी तैयारी बरकरार रखिए, ठीक है। चलिए, तो ये आज हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, वॉइस पढ़ने वाले हैं। ये जो वॉइस होती है, क्रिया का ही एक रूप होता है, ठीक है। क्रिया के हम पिछली क्लासेस ले चुके हैं, तो उसमें आप जाके देख लीजिएगा। क्रिया की हो चुकी है, हम संधि पढ़ चुके हैं, समास पढ़ चुके हैं, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ चुके हैं। तो आप सारी क्लासेस पिछली देख लीजिए, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप उनको पढ़ते रहेंगे, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। चलिए, तो आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? वॉइस, वॉच। तो देख लेते हैं वॉच क्या होता है। वॉच होता है क्रिया का एक रूप होता है। क्या? क्रिया का एक रूप हुई होता है। कि अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, वाक्य में क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया क्या हो, कर्ता और कर्म अभाव के अनुसार प्रयुक्त हुई हो। जो क्रिया हो वो कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, अभाव के अनुसार प्रयुक्त हो रही है, उसे क्या कहते हैं? वॉच कहते हैं, यानी वॉइस कहते हैं, ठीक। तो इंग्लिश में हमने देखा है कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो ये हिंदी की वॉइस है, ठीक है। तो वाच्य के भेद जान लेते हैं। कितने? वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच, दूसरा होता है कर्मवाच, तीसरा होता है भाववाच, ठीक। 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृ, कर्म, भाव। जैसा कि आपको शब्दों से ही समझ में आ रहा होगा, कर्तृ यानी कर्ता, और ये कर्म, और ये भाव, जैसा कि हमने परिभाषा में पहले देख चुका है, ठीक। चलिए, तो हम इनकी यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं क्या क्या है। जिस वाक्य में कर्तृवाच्य की परिभाषा है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। किसकी प्रधानता हो? कर्ता की प्रधानता हो, ठीक है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है। कौन खाना खा रहा है? राम। राम यहाँ पर कौन है? यहाँ पर राम कर्ता है, ठीक। कौन है? कर्ता है। अब यहाँ पर जो क्रिया हो रही है, खाना, ये खाता क्या है? क्रिया है। अब क्रिया क्या हो रही है? ये राम क्या है? राम क्या है? राम एक पुलिंग है, ठीक है। तो पुलिंग के अनुसार ये जो क्रिया हो रही है, बदल, जैसे खाता, यहीं पर खाता। अब जो सीता अगर एग्जाम्पल में लिए होते कि सीता खाना, तब क्या होता? खाती है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? खाता है, यानी राम पुलिंग के अनुसार ये बदल रही है, ठीक है। तो ये राम खाना खाता है। अभी यहीं पर अगर सीता होती तो सीता खाना खाती है, ठीक है। तो इसके अनुसार जो क्रिया होती तो वो हमारी बदलती, ठीक। चलिए, तो दूसरा क्या एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर? राम ने दूध पिया। अब राम फिर वहीं पर करता है, राम ने दूध पिया। अब अगर यहाँ पर क्या होती, स्त्रीलिंग होती, तो सीता ने दूध पिया, ठीक। उसके अनुसार बदलता, जो क्रिया होती वो कर्ता के अनुसार बदलती, ठीक। तो हमने यहाँ पर देख लिया तीसरा एग्जाम्पल, सीता गाती है। सीता गाती, जो हमारी क्रिया हो रही है वो किसके अनुसार हो रही है? सीता क्या है? सीता एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो अगर यहीं पर ये स्त्री सीता गाती है, अब यहीं पर क्या होता, पुलिंग होता, तो राम गाता है, यहाँ पर ती नहीं लगता, ता लगता, ठीक है। तो हम ये समझ लिए। आप शब्दों पर जाइए, और आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ समझेंगे, क्योंकि समझने के बाद आप कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट आप रटोगे तो रटने के बाद आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आप शब्दों को देखिए, और ऐसे हमारी हर एक जो वीडियो हम बनाते हैं, बस ऐसे ही बनाते हैं ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। बस आप एक बार समझ लोगे तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? कर्मवाच। क्या है? कर्मवाच। अब इसमें क्या प्रधानता होती है ये भी देख लो। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, किसका हो? कर्म की प्रधानता का हो, तो उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक। चलिए, देखिए यहाँ पर कर्म क्या हो रहा है, ठीक। लेख लिखा गया। लेख, लेख क्या है? लेख एक कर्म है, ना कि ये क्रिया है। ना कि लेख क्या, नहीं तो कर्ता है, ना ही ये क्रिया है। लेख क्या है? कर्म है, ठीक। ये लेख क्या है? कर्म है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है, लिखा, लिखा क्या है? क्रिया है यहाँ पर,
लिखा क्या है? क्रिया। ठीक है, तो ये जो क्रिया हो रही है किसके अनुसार हो रही है? कर्म के अनुसार हो रही है। लेख लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया है? ये कर्मवाच्य हो गया। गीत गाया गया। ठीक, गीत क्या है? एक कर्म है, ना तो ये करता है ना तो ये क्रिया है। क्या है? ये कर्म है ये। ठीक, अब गाना, ये गाया, गाया क्या है? गाना बजाना, जो शारीरिक क्रियाएं जो बताती हैं वो सब क्या है? वो क्रिया है एक प्रकार। हम क्रिया की क्लासेस में देख चुके हैं, हम पढ़ चुके क्रिया कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो आप पिछली क्लासेस देख लीजिए। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? पुस्तक पढ़ी गई। क्या है? पुस्तक पढ़ी गई। तो पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक क्या है? एक कर्म है। ठीक है, जब कर्म है, पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ा गया तो नहीं बोलेंगे हम, पुस्तक पढ़ी ही जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो किसके अनुसार हो रही है? कर्म के अनुसार, क्योंकि पुस्तक क्या है? एक कर्म है। ठीक है, तो इसके अनुसार ये बदल रही है, तो क्या हो जाएगा? ये कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारे यहाँ पर? भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य, जिस वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध हो। किसका हो? या तो कोई भाव हो या पर वहां पर क्रिया की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझसे चला नहीं जाता। यहाँ पर एक आपका कीवर्ड है भाववाच्य में, आप ध्यान रखिएगा, जहाँ क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, क्रिया से है, वाच्य से है, हर एक से इनके एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है सेंटेंस? मुझसे चला नहीं जाता। ये क्या बता रहा है? अपने आप का एक भाव बता रहा है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा इस तरह, यार मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा, है ना। मतलब एक तरह का अपने अंदर की भाव वो बता रहा है, ना कि यहाँ पर करता ना कर्म, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक प्रकार के अपने भाव, कोई व्यक्ति है जो अपना भाव बता रहा है कि यार मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, यार मुझसे नहीं हो रहा है ना, अब ऐसे कैसे कर सकते हो, है ना। ये सारी बातें क्या है? ये एक प्रकार की भाव है ना। तो यहाँ पर क्या बताए? भाव या क्रिया की प्रधानता होगा, तो इसमें क्या बता? मुझसे। यहाँ पर एक वर्ड भाववाच्य में क्या आएगा? नहीं। नहीं आपका 99% आपके सेंटेंस में नहीं रहेगा, वहां पर क्या होगा? वहां पर आपका भाववाच्य होगा। नहीं वर्ड रहेगा, एक से वर्ड। कौन सा? से, जैसे मुझसे, तुझसे, है ना, ये सब वर्ड रहेगा। से वर्ड जरूर लगा रहेगा आपके सेंटेंस में। एक ये रहेगा नहीं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, तो वहां पर क्या होगा? भाववाच्य। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, यार उससे चुप नहीं रहा जा सकता, है ना, अब मुझसे नहीं चला जाता। ये सारे सेंटेंस किसके हैं? ये सब भाववाच्य के, ये भाव व्यक्त कर रहे हैं एक प्रकार से, है ना। चलिए, तो ये देख लिए हम एग्जाम्पल भी अपने देख लिए हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि वाच्य का प्रयोग कितने प्रकारों में होते हैं। वाच्य के जो प्रयोग होते हैं वो कितने प्रकार में होते हैं। तो हर एक का एक प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा सेंटेंसों में कि रूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो यहाँ पर वाच्य के प्रयोग के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। कितने प्रकार के होते हैं? फिर वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है कर्तरी, दूसरा क्या होता है? कर्मणी, और तीसरा कौन सा होता है? भावी। ये सब कुछ उसी की तरह है, कर्म और कर्ता, कर्म और भाव की तरह ही है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं इनका जो प्रयोग होता है 3 प्रकार के, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहला कौन सा है हमारा? पहला है हमारा कर्तरी प्रयोग। अब ये कर्तरी प्रयोग क्या है ये भी जान लेते हैं हम। ठीक है, जब क्रिया क्या हो, जब कर्तरी प्रयोग में एग्जाम्पल क्या हो कि जब क्रिया क्या हो? क्रिया कर्ता के, जब क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार, आप कॉपी में नोट करते रहेंगे। ठीक है, नोट्स बना लिया करिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। आप जब भी पढ़ने बैठे तो आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। ठीक है, तो जब क्रिया क्या हो? कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदले। जब क्रिया क्या हो? कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदले, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर कर्तरी प्रयोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्तरी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या ये भी जान लेते हैं। ठीक है, तो जब ये दूसरा वाला जो है कर्मणी प्रयोग, इसमें क्या है? जब क्रिया कर्म के अनुसार बदले, जब क्रिया कर्म के अनुसार बदले, जब वो लिंग वचन जो है तो वो कर्म के अनुसार हो रहा हो, तो वहां पर क्या हो जाए? कर्मणी। अब भाव प्रयोग में हो तो हमने देख ही लिया पहले ही, भाव दे उससे मतलब एक्टिविटी एक दिखाता है इसमें। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या दिखाता है? एक्टिविटी दिखाता है। ठीक है, जहां पर भाव या क्रिया का बोध हो रहा है वहां पर भाव प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है इनके एग्जाम्पल? ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल हम अपने से ले लेते हैं। ठीक है, पहला है यहाँ पर एग्जाम्पल कि ये कर्तरी प्रयोग में देख लेते हैं कि पहला एग्जाम्पल क्या है कि जैसे राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। ठीक है, पहला हमारा एग्जाम्पल ये है कर्तरी प्रयोग का। अब राम क्या है? यहाँ पर एक सब्जेक्ट है यानी कर्ता है। ठीक है,
अब यहाँ पर खाना, खाना क्या है? कर्म है। अब खा रहा है क्या है? एक क्रिया है। तो जो ये खा रहा है, अब यहाँ पर रहा है, रही है, तब ये क्या है? ये क्या है? पुलिंग है। जब ये पुलिंग है तो ये लिंग वचन हमने पढ़ चुका है, लिंग वचन पुलिंग, इनके अनुसार जब क्या बदले? इनके भाव बदले, ठीक है। तो वहां पर क्या है? कर्तरी है। तो ये राम खाना खा रहा, कौन खा रहा? राम। राम एक पुलिंग है, तो इसके अनुसार क्या हो रहा? खा रहा। अभी सीता होती तो सीता खाना खा रही है, यहाँ पर रहा नहीं होता, फिर रही हो जाता, ठीक है। तो ये सब किसके अनुसार हो रहा है? क्रिया के अनुसार हो रहा है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि राम खाना खा रहा है, ये कर्तरी का हो गया है, ठीक है। यहीं पर अगर सीता खाना खा रही है तो होता, तो ये भी, क्योंकि ये कर्ता के अनुसार हो रहा है ना। राम, राम क्या है? पुलिंग है। अब सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। तो जब सीता स्त्रीलिंग है तो जो क्रिया हो रही होगी, बाकी उसके लिंग वचन जो भी होंगे तो वो क्या होंगे? सब पुलिंग या स्त्रीलिंग के अनुसार होंगे, जो भी जैसे सेंटेंस रहेगा। तो सीता खाना खा रही है ना, या सीता खाना बना रही है, जो भी है। अब राम की जब बात आएगी तो राम क्या है? पुलिंग है, तो पुलिंग के अनुसार उसके वचन, लिंग वचन बदलेंगे जो उसकी क्रिया होगी, तो ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, रहा है, रही लग जाएगा, ठीक। चलिए, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, कर्मणी को देखते हैं, कर्मणी प्रयोग, ठीक है। कर्मणी में क्या है? कर्मणी में भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो कर्मणी में क्या है कि एग्जाम्पल देखते हैं पहला हम। राधा ने गीत गाया, राधा ने गीत गाया, ठीक है। राधा, ये जो राधा कौन है? करता है। राधा क्या है? करता। अभी गीत गाया, ठीक। ये यहां पर क्रिया क्या हो रही है? कर्म के अनुसार है, कर्म के अनुसार है। और ये राधा क्या है? राधा क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहां पर राधा ने गीत गाया, यहां पर कर्ता के अनुसार हो रहा है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं, यहां पर कर्म के अनुसार, जैसा कुछ जो कुछ भी यहां पर हो रहा है कर्म के अनुसार। गीत गाया, गीत क्या है? गीत क्या है? यहां पर जो कर्म है वो क्या है? गीत है, ठीक है। अब जैसे यहां पर राधा के अनुसार अगर मान लो कि क्या होता, यहां पर राम होता, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, अगर यहीं पर सेंटेंस होता राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। तो पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या है? अगर यहां पर सेंटेंस में क्या होता कि जैसे यहां पर क्या हुआ? राम ने पुस्तक पढ़ी ना, एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? राम ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। तो पुस्तक यहां पर कर्म है, पढ़ना। ये पढ़ी क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है ये कर्म है, कर्म के अनुसार क्या हो रहा है? पढ़ी है। यहाँ पर ना कि कर्ता के अनुसार तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसके अनुसार हो रहा है? कर्म के अनुसार हो रहा है। आपका पुस्तक पढ़ा तो नहीं बोल सकते हम कि राम ने पुस्तक पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ी, है ना। तो ये हो गया। अब जैसे सीता की बात होती, अब यहाँ पर कर्ता से कुछ भी लेना देना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ किससे लेना देना है? यहाँ पर कर्म से यहाँ पर पहले क्या था? कर्ता, कर्तरी में कर्ता से लेना देना, यहाँ पर किससे है? कर्म से लेना देना है, ठीक। तो यहाँ पर राम ने पुस्तक पढ़ी, हमने एग्जाम्पल देख लिया। जैसे दूसरा हम देख लेते, सीता ने भी पुस्तक पढ़ी, राम ने भी पुस्तक पढ़ी और सीता ने भी पुस्तक पढ़ी। मतलब यहां से कर्म और जो क्रिया में कोई बदलाव नहीं आ रहा, बदलाव किसमें आ रहा है? कर्ता में आ रहा है। तो कर्ता चाहे जो भी हो, कर्मणी प्रयोग की जो सेंटेंस एग्जाम्पल होंगे तो कर्ता चाहे जो भी हो, लेकिन जो यहाँ पर कर्म और क्रिया होगी इनके अनुसार सेंटेंस बदलेंगे, ठीक। चलिए, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ये भावे प्रयोग भी। भावे प्रयोग भी बिल्कुल भाववाच्य की तरह ही है कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा? नहीं वर्ड का और से वर्ड का यहाँ पर कीवर्ड आपका रहेगा भाव प्रयोग में। तो ये हमने ये भी प्रयोग के आधार पर देख लिया, उसके भेद भी देख लिए, ठीक है। वाच्य का प्रयोग क्रिया से पूरा है, तो क्रिया की क्लासेस हमने पहले देख रखी है। तो आप अगर क्रिया की क्लासेस नहीं देखे हैं तो क्रिया की क्लास देख लीजिए, और फिर यहाँ पर वाच्य, क्योंकि वाच्य से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्रिया से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ 3 चीज आप फोकस कीजिए, कर्ता, कर्म और ये भाव में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज में देखा, कर्ता कि पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है भाव। जब कर्ता क्या हो? कर्ता के अनुसार सेंटेंस चले तो वहां पर कर्तरी या कर्मवाच्य होगा। अब जब कर्म के अनुसार भाव चले तो यहाँ पर कर्मणी, और तीसरा क्या है? भाव। हम इसका सारांश देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 सेकंड में। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर कर्तरी प्रयोग हो रहा है या कर्मणी हो रहा है या भाव हो, तो कर्तरी में आप सिर्फ कर्ता के अनुसार सब कुछ बदलेगा, वहां पर जो भी होगा। जैसे राम खाना खा रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा? कर्तरी हो गया। अब यहीं पर कर्मणी क्या हो जाएगा? राम पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक। ये किसके? कर्तरी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्मणी में क्या हो जाएगा? यही चीज
कि जैसे कि राधा ने गीत गाया या राम ने भी गीत गाया, तो ये तो गीत गाया, इधर से जो सेंटेंस बन रहा कर्म से लेकर क्रिया इधर का सब्जेक्ट को छोड़ करके, तो ये तो सेम ही हो रहा, चाहे वो राम यूज करो, चाहे आप स्त्रीलिंग यूज करो या पुल्लिंग यूज करो, है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कर्तरी का हम फोकस करते हैं, यहाँ पर हम कर्म, यहाँ से गीत गाया, गीत मैटर करता है, जो यहाँ पर कर्म, कर्म किस प्रकार का हो रहा है उसी प्रकार की आपकी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ना कि आपको सब्जेक्ट के। अब भाव में तो आपने देख ही लिया कि भाव एक्सप्रेस करता है, शारीरिक रूप से जो गतिविधि होती है, अपने भाव व्यक्त करता है व्यक्ति, वो क्या होता है, भाववाच्य होता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, वीडियोस कैसी लगी आप ये हमें भी फीडबैक भी दीजिएगा। ठीक, हमने डेली क्लासेस ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी ले रहे हैं, एमसीक्यू भी ले रहे हैं और डेली क्लासेस भी चल रहे हैं, तो आप डेली ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।